चंद्र प्रकाश जी, आपको जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। ये जो बात हाजी नाजिम जी कर रहे हैं, यही बात कुछ सियासतदान भी करते रहे। नहीं, सियासतदान नहीं, ये नौटंकी जो है ना, ये बहुत लंबी चल चुकी है और इनको ये बहुत लंबा एक रोप दिया गया जिसमें ये नौटंकी आज ये भड़का रहे हैं स्टूडियो में बैठ के, इस तरीके की बात, इस तरीके की भाषा की पैरों के तले जमीन खिसक रही है। अरे कौन सी जमीन खिसक रही है? किस तरीके की बात कर रहे हैं? कैसे जमीन खिसक रही है? आपकी तो सिटीजनशिप भी जा रही थी। ऐसी ही बातें करके आपने देश को जलाया पिछले जब कोविड का समय चल रहा था। ये जो इस तरीके के कट्टरपंथी है, अपने ही किस तरीके की बात कर रहे हैं? कोविड में किस तरीके से चलाया गया देश को? ना मुझे आपत्ति है आपके शब्दों से। ये आपने एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात करी है। सर ये बता दीजिए, कोविड में किसने देश को जलाने की बात करी? समय आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। आप ही तो ऐसे लोग हैं जो एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं कि चलती बंदूक के दहाने आप ही कहते थे। एक मिनट पे इन्होंने एक बार हाजिक भाई ऐसे लग रहा है जैसे भीख मांग रहे हैं, जमीन खिसक रही है। हाजिक भाई, मैं जो ग्राउंड जीरो पर लोग हैं सीधे उनका रुख करूंगा। हमारे तमाम सहयोगी जगह जगह मौजूद हैं और ये जो तस्वीर सामने आई थी मुंबई से सामने आ रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी तस्वीर अलग अलग जगह से भोपाल में जश्न मनाया जा रहा है। सत्य विजय तस्वीरें दिखाइए और सिर्फ 18 मिनट बाकी हैं जब वक्फ बिल को टेबल किया जाएगा। बात करिए लोगों से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भोपाल की तस्वीर सबसे ज्यादा अद्भुत है। यहाँ पर आप देखिए, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी जो हैं यहाँ पर पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में बी सपोर्ट मोदी और वक्फ बोर्ड के सपोर्ट के बैनर भी हैं, गुलाब के फूल भी हैं। आप लोग इतना खुश हैं, वजह क्या है? आप लोग के हित में है ये बिल? हम लोगों के हित में है। हाँ, बताइए। जी, हम लोगों के हित में है। अच्छा, आप लोग को लगता है कि बिल से आपको फायदा होगा? फायदा होगा हम लोगों को। ये महिलाएं हैं। इसके अलावा मैं दूसरी तरफ यहाँ पर जाऊंगा जहाँ पर कि तमाम देखिए, ये बड़ा सा यहाँ पर बैनर भी है, बी सपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये इस तख्ते के बैनर पर लिखा हुआ तमाम ये लोग, ये सभी लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं। आप लोग मोदी की तख्ती लेकर यहाँ पर लगातार खुशियां मना रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? जो मोदी जी बिल ला रहे हैं उसकी खुशी में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा जी। तो आपको लगता है ये बिल आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा? हेल्पफुल होगा ना सब। आने वाले मिलेगी सहायता ये मिलेगी। जो बड़े लोग वक्फ बोर्ड पर जो कब्जा करे बैठे, वो जमीनें छूटेगी, किसी को नहीं मिलेंगी, हमें मिलेंगी, आपको मिलेगी, किसी को सहायता मिलेगी उससे। आप बताइए दद्दू। साहब, हम मुसलमान को और सबके लिए फायदा होगा इस बात से। तो देखिए, ये लोग हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर मोदी सपोर्ट के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। ये तस्वीर एक देखिए जहाँ पर मोदी के सपोर्ट में तमाम जो लोग हैं ये नारेबाजी कर रहे हैं। ये बताइए, आप लोग क्या मोदी जी भाई, जो हो रहा है मोदी जी जो कर रहा है सही कर रहा है। जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद। संघर्ष करो। इस तरह का सेलिब्रेशन आपने पूरे देश में कहीं नहीं देखा होगा। ये वही भोपाल है जहाँ पर कि वक्फ के विरोध में ईद की नमाज में लोग काली पट्टी बांधकर आए थे और ये वही भोपाल की धरती है जहाँ पर ये तस्वीरें हैं जो सच बता रही हैं। हाजी नाजिम जी को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, ये जो तस्वीरें हैं वो सच है या जो हाजी नाजिम जी कह रहे हैं वो सच है? जरा दर्शकों को समझाइए। इस देश में एक मुट्ठी भर छोटे सी तबका है और वो ये अपने आप को उसने कर लिया है कि वो सबको सर्टिफिकेट बांटेगा। तुम मुसलमान हो, तुम असली मुसलमान नहीं हो, तुम भाजपाई मुसलमान हो, तुम कांग्रेसी मुसलमान हो। इस तरीके का ये सर्टिफिकेशन एजेंसी चलाते हैं। ये वक्फ बिल में ये संशोधन उसी तबके की जो ये माफियागिरी थी, जो दादागिरी थी, उसको ये चैलेंज कर रहा है। इसलिए सारी तिलमिलाहट है और इसीलिए इनकी जमीन खिसक रही है। जो जमीन खिसकने की बात कर रहे हैं वो जमीन ये वाली जमीन है। वो देश में तो ये भाई ये भी मुसलमान है, इनकी। चंद्र प्रकाश जी, एक चीज और जोड़ लीजिए। तिलमिलाहट इस बात की भी है कि इस पर राजनीति होती रही। चुनाव आते हैं, यही एजेंडा सेट हो जाता है, इसी को लेकर बात होती है, इसी को लेकर मुसलमानों को बरगलाया जाता है। पर्सनल लॉ बहुत सारे हिंदुओं के भी बदले है। कभी हिंदू सड़कों पर उतर के इस तरीके से भी प्रॉपर्टी राइट्स का जो महिलाओं का बेटियों के लिए था बदला था, हिंदू समाज पर उसका व्यापक असर पड़ा। लेकिन कभी हिंदुओं ने सड़क पर उतर कर इस तरीके का तमाशा नहीं किया। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं में जो दलित समुदाय है, जो दलित समुदाय के लिए जब भी अधिकारों की बात होती है, चाहे वो SC/ST एक्ट में संशोधन का जो विषय था, तो लगभग मैं आपके पास लौट रहा हूं। चंद्र प्रकाश जी, इस समय बड़ी जानकारी दे दे। काउंटडाउन लगातार चल रहा है, 14 मिनट से भी कम का समय रह गया है
और 14 मिनट बाद वक्फ पर बिल आ जाएगा संशोधन के लिए। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भोपाल से आप देखिए महिलाएं जश्न मना रही हैं, लेकिन एक तबका विरोध कर रहा है। 14 मिनट बाद नजर रहेगी सलोनी। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल को लेकर समर्थन दिया जा रहा है और एनडीए यहां पर एकजुट नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सलोनी बिल्कुल तस्वीरें सामने आ रही है और अलग अलग जगह से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिससे हम बताएं कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। सत्यप्रकाश हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, खूब राजनीति हुई और अभी भी बीएमसी चुनाव, उसको लेकर भी राजनीति हो रही है, लेकिन जरा बताइए ग्राउंड पर क्या माहौल है, क्या कह रहे हैं देश के मुसलमान इस बिल को लेकर? देश की शान सलोनी यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं और नारे इसलिए लगाए जा रहे हैं कि कुछ मिनट बाकी है जो कि बिल आने वाला है। सेवैया आया हुआ है, लड्डू बट रहे हैं मुंबई में। मुंबई के मुसलमान हैं और कहीं न कहीं यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे सेवैया खिला रहे हैं और यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। बिल आने में बस 14 मिनट बाकी है, कुछ ही समय बाकी है, लेकिन यहाँ पे जश्न देख सकते हैं और नारे लगा रहे हैं। नारे क्या लगा रहे हैं और किस लिए जश्न मना रहे हैं? देखिए, देश की शान मोदी भाईजान, और मोदी जी एक भाईजान के रूप में, चाहे हमारी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ट्रिपल तलाक हो, या हमारे युवाओं की सुरक्षा हो, या वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से जो युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो, तो वो हमारे लिए भाईजान के बराबर हैं। और उन्होंने जब से सत्ता संभाली है, मुसलमान कैसे विकास की मुख्य धारा से जुड़े। आप जश्न मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग परेशान हैं जश्न से। जिनकी राजनीतिक रोटियां अब सिकने वाली नहीं हैं, जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने ज़मीनें कब्जा की थी, अब ज़मीनें छीनने वाली है, यकीनन तौर पर वो नाराज़ रहेंगे, वो परेशान रहेंगे। और कुछ लोगों को जो सो कॉल्ड सेकुलर अपने आप को तंजीमें हैं, उनको पैसा देकर, कुछ लोगों को बरगला कर अपने साथ जोड़ के इस बिल का विरोध करें। लेकिन आम मुसलमान इस बिल की खुशी में, देखिए, ईद मना रहा है। हमारे लिए आज 3 दिन के अंदर ये दूसरा मौका है जो हमें ईद मनाने का मौका दिया है मोदी भाईजान ने। हम बहुत खुश हैं और आज देखिए हमने शीर खुरमा बांटा है और शाम तक ये शीर खुरमे का दौर चलता रहेगा। जश्न मना रहे हैं बस। बहुत अच्छे से हम लोग जश्न मना रहे हैं और हम लोग बिल से बहुत खुश है। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग समझ लीजिए दूसरी मरतबा ईद मना रहे हैं हम। बस कुछ ही मिनट बाकी है बिल आने में। जी हम इस बिल का हम स्वागत करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो भी कार्य किए हैं मुसलमानों के हित के लिए किए हैं। हमने इस बिल को अच्छी तरह से पढ़ा है, पढ़ने के बाद अच्छी तरह से हम इसको समझ चुके हैं, इस वजह से हम इस बिल का समर्थन करते हैं। लेकिन कुछ लोग परेशान हैं। जी, वो लोग परेशान हैं जो राजनेताओं के वर्गलाए में जो लोग आ गए हैं, जिन्होंने इस बिल को नहीं पढ़ा है, तो वो कहीं ना कहीं। और सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, रिपब्लिक भारत पर यह बड़ी कवरेज चल रही है। सत्यप्रकाश मुंबई से मौजूद हैं, मुस्लिम महिलाएं खुश हैं। भोपाल से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और लोकसभा से मात्र 10-11 मिनट रह गए हैं। उसके बाद आपको हर एक तस्वीर बताएंगे। आपको एक बड़ी जानकारी ये दे दें, 8 घंटे समय निर्धारित किया गया है और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 272 है। एनडीए के तमाम दल एकजुट हो गए हैं और बीजेपी ने व्हिप जारी किया है अपने तमाम सांसदों को। तो यहां पर नजर रहने वाली है सलोनी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में, राज्यसभा में नंबर्स को लेकर बीजेपी और एनडीए आगे, और मात्र 10 मिनट बाकी हैं जब लोकसभा टेबल किया जाएगा लोकसभा में वक्फ का यह संशोधन बिल। और नंबर्स आपके सामने इस वक्त है सलोनी। एक तरफ तस्वीर सामने आ रही है और दूसरी तरफ अब 10 मिनट बाकी हैं। बिल्कुल 10 मिनट बाकी और लगातार बड़ी कवरेज हम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं हर तस्वीर। क्या कह रहा है देश का मुसलमान वक्फ बिल पर, यह भी आपको बता रहे हैं। रुक रहे बहुत